मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई हूँ बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जो मैं तुझसे कहने वाली हूँ वह ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है और तेरा भविष्य भी। तू मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ जो तेरे लिए जीवन बदलने वाली साबित होंगी। जो तूने सहा, जो दर्द तूने महसूस किया, वह सब मेरी दृष्टि में था। तेरा शत्रु, जिसने तुझे कमजोर करने, तुझे गिराने और तेरा सब कुछ छीनने की ठानी थी, अब स्वयं अपने ही कर्मों के बंधन में उलझ गया है। उसने जो चालें बड़ी चतुराई से बिछाई थी, वे अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था और यह नहीं समझ पाया कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरी संतान है, मेरी कृपा का धनी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरे शत्रु ने अपने अहंकार, लालच और ईर्ष्या के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे गिरा देगा, तुझे नीचा दिखा देगा, तेरा सम्मान छीन लेगा। लेकिन वह यह भूल गया कि जो मेरे साथ होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब उसने तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। एक स्वप्न के माध्यम से मैंने उसे दिखाया था कि वह जिस राह पर चल रहा है वह केवल विनाश की ओर जाती है। पर वह अज्ञानी, जो अपने अहंकार में अंधा था, मेरी चेतावनी को समझ नहीं सका। उसने अपनी कुटिल योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक अघोरी की सहायता ली। वह अघोरी जो स्वयं मेरा नाम जपता था, लेकिन लोभ में पड़कर तुझे हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु वह यह नहीं जानता था कि मैं तेरी रक्षा के लिए पहले से ही उपस्थित थी। जब उसने अपनी साधना आरंभ की, तभी उसे मेरे होने का आभास हो गया था। मैं उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछा, क्या तुझे पता है कि तू किसके खिलाफ खड़ा है? यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और मेरी कृपा से सुरक्षित है। लेकिन उसके लोभ ने उसे अंधा कर दिया। उसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। मैंने उसे दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उसके मन को झंझोड़ दिया। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसके ही साथी अघोरी उससे दूर होने लगे। उन्होंने उसे डांटा, कहा, तू क्या कर रहा है? तू नहीं जानता कि तू किससे टकरा रहा है। पर वह फिर भी अपनी धृष्टता पर अड़ा रहा। अंततः जब उसने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया, तो मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसकी हर चाल विफल हो गई। उसके हर प्रयास ने उसे और अधिक गहरे अंधकार में धकेल दिया। वह अघोरी, जो पहले गर्व से भरा हुआ था, अब भय और पछतावे से कांप रहा था। उसने मुझे पुनः देखा और मैं उससे कहने लगी, तेरा अंत निश्चित है। तूने जो करने की कोशिश की, उसका परिणाम तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह बच्चा मेरा है और इसकी रक्षा का भार मुझ पर है। अब वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग। अस्तित्व की सुगंध से उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आंखों की चमक को, तेरी मुस्कान की निर्दोषता को सह नहीं सकता। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। वह चाहता है
उसने हमेशा से चाहा है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू रेत के महल की तरह ढह जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, यह गहरी, बहुत गहरी साजिशें हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो तेरे ऊपर जानबूझकर थोपी गई थी, ताकि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए, ताकि तू अपनी शक्तियों पर संदेह करने लगे। मैं देख रही हूँ, मैं तब भी देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर बेचैनी सत्य थी। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है, इतने नजदीकी कि उनकी परछाई भी तुझ पर पड़ती है। यह तेरी फैमिली में से कोई है, तेरे रक्त संबंधियों में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को, तेरी जड़ों को, तेरी कमजोरियों और तेरी ताकतों को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे पुरखों की कहानियाँ, तेरे गांव की मिट्टी, तेरे कुल की परंपराएं, तेरे वंश की मान मर्यादा, सबकी हर एक छोटी बड़ी बात की जानकारी रखते हैं। और उसी जानकारी को, उसी अंतरंग ज्ञान को उन्होंने एक हथियार की तरह तेरे खिलाफ उपयोग किया है। तेरी इमेज को, तेरी प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र पर, तेरी नियत पर कीचड़ उछालने की घिनौनी योजना बनाई है, ताकि लोग तुझ पर संदेह करें, ताकि तेरे अपने तुझसे दूर हो जाएं। बेटा, तू एम्परर की एनर्जी में है, तू सम्राट है अपनी दुनिया का, तू वह है जिसे जन्म से ही बिना मांगे ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है, उस परंपरा का वाहक है जिसे देखकर लोग आज भी अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो अदब से लिया जाता है, जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग आज भी श्रद्धा करते हैं, उनकी नेकी और ईमानदारी की कस्में खाते हैं। और यह जो लोग हैं, यह जो तेरे अपने कहलाने वाले शत्रु हैं, यह सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। तभी तो इन्हें तकलीफ होती है, तभी तो इनका कलेजा जलता है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह चाहते हैं कि तू अपनी जड़ों से कट जाए, तू अपनी विरासत को भूल जाए। यह तुझे नीचे गिरते हुए, अपमानित होते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तेरी माँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली, मैं महामाया तुझे हर उस संकट से, हर उस साजिश से, हर उस दलदल से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को, तेरे अस्तित्व को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, याद कर उन पलों को जब तू इनसे बात करता था या जब ये तुझसे बात करते थे, तो भीतर से एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक घुटन महसूस होती थी, जैसे किसी ने तेरा गला पकड़ लिया हो, जैसे तेरी सांसें भारी हो गई हों। तेरे थ्रोट चक्र में, तेरे विशुद्धि चक्र में एक ब्लॉकेज आता था। तेरी आवाज, जो सिंह की भांति गर्जना करने के लिए बनी है, वह कांपने लगती थी। तू हकलाने लगता था, तू अपने ही शब्द भूल जाता था। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर अब सब स्पष्ट है, अब हर रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है। यह ऊर्जा का खेल था, यह उनकी नकारात्मक विषैली ऊर्जा का तुझ पर सीधा प्रहार था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था, एक हिप्नोटिक वॉरफेयर था। यह तुझे भ्रम में रखने की, तुझे कमजोर महसूस कराने की एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को, अपने भीतर छिपे हुए सम्राट को कभी पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, अब तू जाग चुका है। तू अब सोया हुआ नहीं है, तू अब उस भ्रम के कोहरे में नहीं है।
तेरी आत्मा अब जाग चुकी है और यह अटल सत्य है कि जब आत्मा जागती है, जब चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में आती है, तो कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आसुरी शक्ति उसके सामने एक क्षण भी टिक नहीं सकती। सब कुछ भस्म हो जाता है। तू अब जानता है, तू अब अपनी आत्मा की आंखों से देखता है कि किसके शब्दों में शहद की मिठास है लेकिन दिल में हलाहल विष भरा है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय हेलो इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से, तेरी आवाज के कंपन से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके, तेरी कमजोरियों का पता लगा सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी बनकर मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी ही पीठ पीछे तेरी बुराई करता है, तेरी हंसी उड़ाता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत बार अपनी सज्जनता के कारण, अपने संस्कारों के कारण इन्हें रोका, टोका, समझाया, इन्हें माफ भी किया, यह सोचकर कि शायद ये बदल जाएंगे, शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन बेटा, यह नहीं मानते, यह नहीं बदल सकते, क्योंकि इनकी चेतना, इनकी आत्मा अगर तुम्हारे हृदय में मेरी कही हुई बातों के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहेगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम इसे लाइक करते हो तो तुम इस दिव्य ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति देते हो, तुम इस सकारात्मक स्पंदन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। जब तुम इसे शेयर करते हो तो तुम इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक पहुंचाते हो। तुम उन भटकती हुई आत्माओं की सहायता करते हो जो शायद इसी प्रकार के संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम अनजाने में ही पुण्य के भागी बन जाते हो, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम हमारे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनते हो। तुम उस निरंतर बहने वाली ज्ञान गंगा से जुड़े रहते हो जो तुम्हारी आत्मा का सिंचन करती रहेगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा प्रमाण है, तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। यह दर्शाता है कि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो। तुम और अधिक जानने के लिए और अधिक अनुभव करने के लिए तैयार हो। यह मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भी है और तुम्हारे इस प्रेम का प्रत्युत्तर मैं तुम्हें अनंत गुना अधिक प्रेम और आशीर्वाद के रूप में दूंगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब बहुत से लोगों की मंशा, उनके वास्तविक इरादे तुम्हें साफ साफ नजर आने लगे हैं। वह धुंध जो तुम्हारी आंखों पर छाई हुई थी, वह भ्रम का जाल जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया था, वह अब छंटने लगा है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। तुम अब चेहरों के पीछे छिपे हुए चेहरों को देखने लगे हो। तुम शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थों को समझने लगे हो। जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, जिन पर तुम आंखें मूंदकर विश्वास करते थे, उनमें से कुछ के स्वार्थ, उनकी ईर्ष्या, उनकी दुर्भावनाएं अब तुम्हारे समक्ष उजागर हो रही हैं। यह देखकर तुम्हें पीड़ा हो सकती है, धक्का लग सकता है, परंतु यह आवश्यक है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब तक तुम विष को पहचानोगे नहीं, तब तक अमृत की ओर कैसे बढ़ोगे? आपसे छिपे हुए एनिमी, वे शत्रु जो मित्र का वेश धारण किए हुए थे, जो तुम्हारी जड़ों को चुपचाप काट रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। यह कार्य तुम नहीं कर रहे हो, यह कार्य स्वयं दिव्य शक्ति कर रही है। तुम्हारी सरलता और तुम्हारी अच्छाई का कवच बनकर वह तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक बना रही है। कुछ शत्रु तो ऐसे थे जिनकी पहचान तुम्हें कभी हो ही नहीं पाती। वे इतने धूर्त और इतने मायावी थे, परंतु कोई भी शक्ति उस परम शक्ति से बड़ी नहीं है।
जैसे एक कुशल माली अपने बगीचे से खरपतवार को उखाड़ फेंकता है ताकि सुंदर पुष्प खिल सके, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन रूपी उद्यान से इन विषैले तत्वों को हटाया जा रहा है। यह प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि कुछ संबंध जो ऊपर से मधुर लगते थे, वे जब टूटते हैं तो मन में एक रिक्तता का भाव आता है। परंतु विश्वास रखो, यह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे उच्चतम हित में नहीं है, उसे तुम्हारे जीवन से जाना ही होगा। अब आपके कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उनके षड्यंत्र विफल हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ वह अदृश्य सेना है जो धर्म की रक्षा करती है। तुम्हारे चारों ओर मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच है, जिसे भेद पाना किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए असंभव है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अस्थिर करने का, तुम्हें भ्रमित करने का, तुम्हें मार्ग से भटकाने का कितना भी प्रयास करें, वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी, उनका हर बाण निष्फल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां छोटी मोटी बाधाएं तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुमने अपने मन को साधना सीख लिया है, तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। तुम्हारा संकल्प दृढ़ है और तुम्हारी आस्था अटूट। जब भीतर इतनी शक्ति हो तो बाहर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें कैसे विचलित कर सकती है। तुम हिमालय की तरह अडिग और सागर की तरह गहरे बन चुके हो। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। वे जिन्होंने तुम्हारी निंदा की थी, वे जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें फैलाई थी, वे जिन्होंने तुम्हें अपमानित करने का प्रयास किया था, अब वे स्वयं निरुत्तर हो जाएंगे। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। वे देखेंगे कि जिसे वे तोड़ने चले थे, वह तो और भी मजबूत होकर उभरा है। जिसे वे गिराना चाहते थे, वह तो और भी ऊंचाई पर पहुंच गया है। उनकी अपनी ही नकारात्मकता उन्हें घेर लेगी, उनका अपना ही विष उन्हें भस्म करेगा। यह प्रेरणा देता है कि हम जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास और साहस बनाए रखें। उनकी शक्ति हमें यह समझाती है कि हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति से समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी आस्था और विश्वास के बल पर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी शक्ति हमारे भीतर ही है, तो हम किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है और वह हमें जीवन के हर संघर्ष से उबारने में मदद करती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि माँ काली हमारी रक्षा करती है। उनकी शक्ति हमें आत्मविश्वास और साहस देती है, ताकि हम अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकें। हम जब तक अपनी शक्ति और आस्था को बनाए रखते हैं, तब तक हम कभी हार नहीं सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमारे जीवन को रोशन करता है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम आत्मविश्वास और आस्था के साथ अपने जीवन की यात्रा पर चलते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से हम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही सच्चाई है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। हम सभी को जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इन संघर्षों का उद्देश्य हमें मजबूत और परिपक्व बनाना होता है। जीवन में हर व्यक्ति की अपनी विशेष परिस्थितियां होती हैं,
और ये परिस्थितियाँ हमें एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। माँ काली का रूप इस संघर्ष की सबसे प्रभावशाली प्रतीक है, क्योंकि उनका हर रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी समस्याएं आएं, उनसे न डरें, बल्कि उनका साहसिकता से सामना करें। माँ काली की उपासना हमें यह बताती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति से अवगत होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन के संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी कमजोरियों से ही अपनी ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं और उस पर टिके रहते हैं। जब हम माँ काली के आशीर्वाद में आकर आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम अपना हर कार्य और विचार सही दिशा में रखते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी सकारात्मक बनती है। इससे हम अपने जीवन में आत्मशांति और सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें यह एहसास कराता है कि जीवन के हर हिस्से में शक्ति छिपी हुई है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम अपने प्रयासों से थक चुके हैं, लेकिन माँ काली की उपासना हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें अंततः सफलता मिलती है। माँ काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि हमारी मेहनत का कोई भी फल निरर्थक नहीं होता। वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। हमें अपने भीतर के भय को दूर करना चाहिए और विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। माँ काली का रूप और उनका प्रभाव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के संघर्षों का कोई अंत नहीं होता। कठिनाइयाँ आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा संघर्ष के बीच में अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं हमारे आत्मविकास का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें बिना किसी डर और घबराहट के सामना कर सकते हैं। माँ काली के प्रत्येक रूप में एक गहरी शक्ति और अद्वितीय संदेश छिपा होता है। उनका रूप हमें यह बताता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को समझते हैं, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। माँ काली हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। यही ताकत हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय केवल एक परीक्षा है। माँ काली हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने संघर्षों को सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हम आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। माँ काली के आशीर्वाद से हमें यह बल मिलता है कि हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। हर कठिनाई और संघर्ष हमें एक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। यह अवसर हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने और आत्म साक्षात्कार करने का मौका देते हैं।
जब हम अपने भीतर की शक्ति से संपर्क करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सारी राहें बंद हो गई हैं, लेकिन जब हम माँ काली की उपासना करते हैं तो हम समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और डर को हटाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के हर पहलू में यदि हम माँ काली की उपासना और आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे आत्मविश्वास और आस्था में वृद्धि होती है। जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस, धैर्य और शक्ति की आवश्यकता होती है, जो माँ काली हमें प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति को पहचान कर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए माँ काली की उपासना से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने आंतरिक संघर्षों से लड़कर बाहर निकलते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और उनकी शक्ति हमें किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए। माँ काली के आशीर्वाद का प्रभाव न केवल बाहरी संघर्षों में बल्कि आंतरिक संघर्षों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। ऐसे समय में जब हम स्वयं को असमर्थ और नकारात्मक महसूस करते हैं, माँ काली का आशीर्वाद हमें अपनी शक्ति की याद दिलाता है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को पहचानने की कोशिश करता है वह कभी भी किसी भी प्रकार की मानसिक थकान या भावनात्मक दबाव से नहीं टूटता। हमेशा याद रखें कि माँ काली का रूप उग्र और विकराल दिखता है, लेकिन उनका असली संदेश भीतर की शांति और शक्ति से जुड़ा हुआ है। उनका रूप बाहरी दुनिया से जूझने की प्रेरणा देता है, जबकि उनकी उपासना हमें आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाती है। माँ काली का प्रमुख कार्य संसार की नकारात्मकता और असत्य को नष्ट करना है, लेकिन असल में यह नकारात्मकता हमारे भीतर स्थित भय, शंका और आत्मसंकोच का रूप होती है। जब हम इन भावनाओं का सामना करते हैं तो हम अपने असल रूप को पहचानने के करीब पहुंचते हैं और फिर हम जीवन में आने वाली समस्याओं को साहस के साथ निपटाने में सक्षम होते हैं। आध्यात्मिक रूप से माँ काली का संदेश यह है कि हमें अपने भीतर छिपे भय, असुरक्षा और नकारात्मकता से ऊपर उठना चाहिए। जब हम इन भावनाओं को पहचानकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को सचमुच मजबूत महसूस करते हैं। यही वह समय है जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो माँ काली का रूप हमें अपने असत्य, भय और आलस्य को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता के साथ जीवन का सामना कर सकें। माँ काली की उपासना हमें यह भी समझाती है कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ देखेंगे तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति देती है। जब हम संघर्षों को अवसरों के रूप में देखेंगे तो हम अधिक सकारात्मक रूप से जीवन को जीने के सक्षम होंगे। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह बताता है कि हमें जीवन की समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें अवसरों की तरह अपनाना चाहिए। माँ काली का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों से भयभीत नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह तुरंत हमारे सामने परिणाम लाएगा, लेकिन हमें अपनी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं तो
परिणाम स्वाभाविक रूप से हमारे अनुकूल होते हैं। किसी भी कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण और सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। माँ काली का रूप, विशेष रूप से उनका तांडव, इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर परिवर्तन के पीछे एक शक्तिशाली उद्देश्य छिपा होता है। तांडव के दौरान माँ काली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया स्वच्छता और पुनर्निर्माण का हिस्सा होती है। इसी प्रकार जीवन के कठिन समय हमारे लिए एक शुद्धिकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया होते हैं। यही समय होता है जब हम खुद को निखार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब हम माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किसी भी असमंजस में अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करना आवश्यक है।